प्रणति साहू जी कहते हैं हाँ। जय श्री राम गुरु जी, जय प्रणाम। श्री राम, प्रणाम। अब आपकी तबीयत कैसी है? मैं कटक ओडिशा से पाठ सुन रही हूँ। जी प्रणति साहू जी, बहुत बहुत धन्यवाद पूछने के लिए। तबीयत सही है, बढ़िया है, और बस कुछ नहीं, यहाँ पे प्रदूषण बहुत हो गया था तो उसके चलते थोड़ा सा चेस्ट कंजेशन, ज़ुकाम और हल्का सा बुखार हो गया था। अब सही है, दवाई टाइम से ले लेता हूँ। बाकी राम जी की कृपा है, सीताराम। सुभाष रजक जी कहते हैं गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रणाम। गुरु जी, रात्रि में सपने में दौड़ता हुआ काला घोड़ा मेरे सीने पर लात मारता है, इसका क्या मतलब है? कृपया मार्गदर्शन करिए। सीताराम गुरु जी। सपने में अगर आप काला घोड़ा देखते हैं जो आकर सीने पे लात मारता है, इसमें कुछ भी अशुभ नहीं है सुभाष जी। इसका मतलब यह है कि आपके दोस्त बड़े अच्छे हैं और आपकी जिंदगी बड़ी अच्छे से कट रही है। कोई अन्यथा मतलब ना निकालें। बड़ा अच्छा मतलब है कि आपके यार दोस्त जो हैं बड़े अच्छे मिले हैं आपको, बड़े भाग्यशाली हैं, और आपका जीवन अच्छे से कट रहा है। सीताराम। संजय गुप्ता जी कहते हैं आप मेरे मैसेज क्यों नहीं पढ़ते हो? मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ़ करें। संजय गुप्ता जी, आपने शायद मैसेज कल के सुने नहीं। कल में और परसों में आपका नाम लिया गया था, आप देखिएगा, आपकी चर्चा की गई थी, आपको उपाय भी बताया गया था। सीताराम। मनीष गुप्ता जी कहते हैं गुरुजी सादर चरण स्पर्श। गुरुजी, क्या सोबर और सूतक में रामचरितमानस का पाठ सुन सकते हैं क्या? कृपया मार्गदर्शन करें। जय सीताराम गुरुजी। जी बिल्कुल सुन सकते हैं, सुनने में कोई पाबंदी नहीं है, बिल्कुल सुन सकते हैं। करने का विचार है, कर नहीं सकते, लेकिन आप सुन जरूर सकते हैं। सीताराम। हरि रावत जी कहते हैं सीताराम गुरुजी, प्रणाम। गुरुजी, दोनों बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता और बोलने पर गुस्सा करने लगते हैं, मार्गदर्शन करें। अपने बच्चों को यह राम कथा जो हम करते हैं सुनाया करिए, और अभी लाइव नहीं सुना पाते हैं तो YouTube पर रिकॉर्डेड वीडियो पड़े हुए हैं, वो सुनाया करिए, पाठ सुनाया करिए। राम कथा सुनने से बच्चों में परिवर्तन आएगा। सीताराम। राजकुमार जी कहते हैं जादू टोना टोटका से कैसे छुटकारा पाए? बहुत परेशान हूँ। जादू टोना टोटका से बचने के लिए सबसे पहले तो आप प्रत्येक मंगलवार को बजरंग बाण का पाठ करें, प्रतिदिन शाम को और सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करें, सीताराम का मौखिक मानसिक जाप करा करें, और भूत प्रेत के लिए एक बड़ी अच्छी सी चौपाई है, भूत भगाने के लिए ये सोरठा है, असल में बालकांड से है। 17 नंबर दोहे पे जाएंगे तो आपको ये सोरठा मिल जाएगा कि प्रणवऊ पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसही राम सर चाप धर। इस चौपाई का हनुमान जी के सामने बैठकर जाप करा करें, आपके घर से जितने भी भूत पिशाच हैलोवीन होंगे सब भाग जाएंगे। कहिए सीताराम। अंकित जहांगीर जी कहते हैं गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपकी कथा सुनकर हम भी रामचरितमानस का पाठ करना शुरू कर दिए। आपकी कथा सुनकर शुरू कर दिया है और इसका लाभ हमारे को प्राप्त हो रहा है। क्या बात है, बहुत बढ़िया बात है कि आपने रामचरितमानस का पाठ शुरू कर दिया और आपको लाभ नजर आ रहे हैं। तो यही मैं आपके संदेश के माध्यम से अन्य लोगों को बोलना चाहता हूँ कि देखिए, रामचरितमानस का पाठ करिए, सुनिए, जो हो सकता है करिए, लाभ आपको मिल रहे हैं। देखो तो आप हमारे सामने आज संदेश आया ना कि इनको लाभ मिल रहे हैं। सीताराम। हर्ष प्रजापति जी कहते हैं मेरा काम नहीं चल रहा है गुरुजी। काम चलाने के लिए
बड़ी अच्छी चौपाई है और प्रतिदिन मैं इसको बताता ही हूँ। विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। इस चौपाई का प्रतिदिन जाप करा करें, आपके व्यापार में वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी। सीताराम। मीना मित्तल जी कहती हैं, गुरुजी सौम्या आपकी बेटी की आवाज़ बहुत अच्छी है जब वो कमेंट्स रीड करती है। ये इसका जवाब तो सौम्या ही देंगी, मैं क्या जवाब दूंगा। थैंक यू। सीताराम। तो मीना मित्तल जी, सौम्या आपको थैंक यू बोलनी, और कुछ बस थैंक यू में और कुछ भी बोलना चाहेंगे मीना मित्तल जी से? जय श्री राम। जय श्री राम। चलो जी, जय श्री राम। लता अग्रवाल विकास चंदल जी कहती हैं, सीताराम गुरुजी, मेरी बेटी को आपकी कथा बहुत अच्छी लगती है, वो बहुत ध्यान से सुनती है। आपका आशीर्वाद मेरे दोनों बच्चे रुचित और वर्षा को दीजिए। सीताराम। रुचित और वर्षा को बहुत बहुत आशीर्वाद है, खुश रहिए। कथा सुनती है छोटी बच्ची, बहुत बढ़िया बात है। बचपन से संस्कार अच्छे मिल जाएंगे तो जो बड़े होने पे संस्कार स्वयं ही अच्छे बने रहेंगे। अच्छा जीवन गुजरेगा आपकी बेटी का और बेटे का। खुश रहिए। सीताराम। शंभू चौधरी जी कहते हैं, प्रणाम गुरुजी, हमारे पैतृक संपत्ति के लिए बहुत लड़ाई होता है, इसके लिए कोई उपाय बताएं। पैतृक संपत्ति के लिए लड़ाई चल रही है। संपत्ति की प्राप्ति के लिए मैं आपको एक चौपाई बताता हूं। दो चौपाई आपके मतलब की हैं। जहाँ पर मुकदमा पंचायत चल रही हो वहाँ पर ये चौपाई पढ़ें आप। पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कोई भी पंचायत में मुकदमा चल रहा हो, केस चल रहा हो आपका, तो इससे आप केस जीत जाते हैं। दूसरा है संपत्ति की प्राप्ति के लिए। उत्तरकांड की यह चौपाई है। जे सकाम सर नूर सुनहि, जे गावहि सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। जैसा काम नर सुनहि, जे गावहि सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। इस चौपाई के जाप से आपको संपत्ति की प्राप्ति होगी। दो चौपाइयां मैंने आपको बताई हैं, एक मुकदमा या केस जीतने के लिए और दूसरा संपत्ति की प्राप्ति के लिए। जो आपको उचित लगे या दोनों ही उचित लगे तो दोनों आप चौपाइयों का पाठ करिए। सीताराम। नीलम तिवारी जी कहती हैं, गुरुजी हमारे हस्बैंड शराब बहुत पीते हैं, कृपया मार्गदर्शन करें। आप अपने पति को राम कथा से जोड़िए। पीछे कई कमेंट्स ऐसे आए हैं जिनकी राम कथा सुनने से शराब की लत छूट गई। तो आप अपने पति को किसी भी प्रकार से इस राम कथा से जोड़िए। धीरे धीरे आपके पति की शराब की लत छूट जाएगी। सीताराम। रंजीत कुमार जी कहते हैं, गुरुजी सादर प्रणाम, मेरे बेटे का नाम दिशांत कुमार है, उसके बारे में कुछ बताएं। दिशांत। दिशांत मतलब संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होगा? दिशा अंत। दिशा का अंत। अब इसका मतलब क्या है दिशा का अंत? देखिए, इस धरती पर और इस आसमान में एक जगह ऐसी आती है, हम क्षितिज बोलते हैं, एज बोलते हैं, एज। यहाँ पर धरती और आसमान मिल जाते हैं, धरती खत्म हो जाती है, उस जगह को क्षितिज बोलते हैं। तो उसका मतलब है दिशांत। दूसरा एक और अर्थ होता है दिशांत का मतलब आकाश, खुला आसमान। तो आपका जो बेटा है दिशांत एक आसमान की भांति है, खुले आकाश की भांति है। मीन राशि है इसकी और अध्यात्म की तरफ इसका झुकाव रहेगा दिशांत का। पूजा पाठ में भी अच्छा रहेगा। बड़ा अच्छा बेटा है आपको। कथा सुनाया करिए बेटे को, अति उत्तम रहेगा। सीताराम। सूरज सिंह जी कहते हैं, रामचरितमानस पाठ सुनने के मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ, मन को बहुत संतुष्टि मिलती है। सूरज जी, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारा यही लक्ष्य है कि
हम ऐसी कथा आपको सुना सकें जो सहज हो, सरल हो और आपके मन को शांति देने वाली हो, खुशी देने वाली हो। क्योंकि हम क्या चाहते हैं? राम कथा का आनंद बांटना, राम कथा का पुण्य बांटना। रामेश्वर निषाद जी कहते हैं, राम राम गुरुजी, राम भक्ति कैसे मिलेगी? राम राम जी, अभी मैंने पाठ कर रहा था, बीच में तो मैंने बताया था ना कि राम का नाम अपने आप में काफ़ी है। सीताराम का जाप करिए आप, इतना जाप करिए, इतना जाप करिए, इतना जाप करिए कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में सीताराम का जाप ना भी करें चलता रहे। अगर उबासी भी लें तो सीताराम का जाप निकल के आए, यानी सीताराम का जाप आपको करना ना पड़े, सीताराम का जाप स्वयं होने लग जाए। जब यह अवस्था आ जाएगी और इस अवस्था के साथ में आपके अंदर निर्मलता आ जाएगी, सरलता आ जाएगी। क्योंकि भक्ति कैसे मिलती है? सरलता से। प्रपंच करने से, ड्रामे करने से भक्ति नहीं मिलती, भगवान नहीं मिलते। अपने अंदर जब सरलता लेके आएंगे आप, निर्मलता लेके आएंगे, सीताराम का जाप आपके मन में स्वयं ही गूंजता रहेगा, आपके शरीर में गूंजता रहेगा, तब भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। श्री राम जी आपको मिल जाएंगे, सीताराम। क्योंकि सरलता से भगवान मिलते हैं, लेकिन सरलता मन में लेके आना बहुत कठिन है। जिस दिन आप मन में सरलता ले आएंगे, आपको भगवान जी मिल जाएंगे। कहिए सीताराम। बीके मोहंती जी कहते हैं, गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, फिर भी मैं किसी भी कार्य में सफल नहीं हो रहा है। भैया मोहंती साहब, ये बताओ आप हनुमान जी के भक्त हो या डील कर रहे हो कि हनुमान जी मैं आपकी भक्ति करूंगा, मेरे काम बना देना? यानी आपने तो पहली कंडीशन लगा दी। आजकल हम करते क्या है, मंदिर में जाते हैं, 10 रुपए का प्रसाद चढ़ाते हैं और 1.5 करोड़ की डील मांग लेते हैं। मेरी नौकरी लगवा दो, मेरा बंगला बना दो, मुझको कार दिलवा दो, मेरे घर में फ्रिज खरीदवा दो। तो 10 रुपए का प्रसाद चढ़ाना और 1.5 करोड़ का फल पकड़ा देना भगवान जी को। भैया ये क्या करते हो आप? डील करते हो। पहले आप मन से भक्ति तो कर लीजिए। जिस दिन आप मन से भक्ति कर लेंगे, भगवान स्वयं आपको अपना लेंगे और आपके सारे काम अपने आप बनने शुरू हो जाएंगे। डील मत करिए भगवान से। कभी भी मंदिर में जाके भगवान से मत मांगिए कि मेरा ये काम बना दो, मेरा वो काम बना दो, मुझे ये बना दो, मुझे ये दिला दो। आप भगवान से भगवान को मांगिए। जिस दिन आपकी भक्ति सच्ची हो जाएगी, विश्वास मानना, सब कुछ आपके चरणों में स्वयं ही आ जाएगा। सीताराम। चलिए।